हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिफेक्जिम 200 mg टैबलेट के बारे में, जो कि एक एलोपैथिक ड्रग है। तो इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो का हाईलाइट देख लेते हैं, जिससे इसमें हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स, क्लासिफिकेशन, डोज, ओवरडोज से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और डोज छूट जाने पर यानी कि डोज मिस हो जाने पर क्या दिक्कत हो सकती है। उसके बाद मोड ऑफ एक्शंस यानी कैसे काम करती है, क्या क्या सावधानियाँ हैं इसकी, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कब लेनी है कब नहीं लेनी। उसके बाद ड्रग इंट्रैक्शंस का मतलब होता है किस दूसरी मेडिसिन के साथ आप इसको नहीं ले सकते। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी होती है किसी भी टैबलेट के लिए। फिर उसके बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट और प्राइस के बारे में बात करेंगे। और जब सारी जानकारी हम जान लेंगे, हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ देना बेस्ट होगा और कहाँ हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। क्योंकि जब हमारे पास सारी जानकारी होगी तो ये डिसाइड करना बहुत ईजी हो जाएगा कि किस सिचुएशन में देनी है, कब नहीं देनी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी डिटेल्स और क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, ये एक एलोपैथिक ड्रग है। तो इसके अंदर जो है सिफेक्जिम नाम का साल्ट होता है 200 mg में, जो एक एलोपैथिक ड्रग होता है। इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, यानी कि क्लास ऑफ ड्रग की बात करें कि किस ड्रग क्लास से बिलोंग करता है, तो ये सेफेलोस्पोरिन नाम के एंटीबायोटिक ड्रग क्लास होती है, एक ड्रग ग्रुप होता है, उससे ये बिलोंग करता है। उसके अंदर सिफोडोक्सिम भी एक साल्ट होता है, इसका सुपीरियर है वो। तो ये दोनों इसी से बिलोंग करती हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी साल्ट होते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिफेक्जिम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी पे रहते हैं। ठीक है, इसकी डोज़ की अगर हम बात करें, देखो डोज़ वैसे तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करती है, क्या मरीज़ को परेशानी है उसके हिसाब से दी जाती है। लेकिन अगर हम एक जनरल डोज़ की बात करें तो 200 mg की जो टैबलेट है ये सुबह शाम की रहती है एडल्ट में। ठीक है, मैक्सिमम 400 mg इसको दे सकते हो आप 12 घंटे के भीतर। इससे ज़्यादा जो है वो ओवरडोज में हो जाएगी, फिर वो नुकसान देगी। बाकी कंडीशन सीवियर होने पे डोज डिसाइड भी की जा सकती है, लेकिन वो बहुत सीवियर कंडीशन में होती है। ठीक है, अगर बच्चों की बात करें तो 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। ओवरडोज की अगर हम बात करें, इसकी देखो ओवरडोज इसकी हो या किसी भी टैबलेट की हो, ओवरडोज तो ओवर ही होती है और वो उसमें हमेशा रिस्क ही रहता है, बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसकी ओवरडोज अच्छी खासी घातक हो सकती है। इसके अंदर ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है, इसलिए इसकी ओवरडोज अगर किसी ने गलती से भी ले ली है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है। इसमें सीवियर नुकसान भी होने का खतरा रहता है। मिस्ड डोज़ की अगर हम बात करें, देखो डोज़ मिस हो जाना, पहली बात तो मिस करनी नहीं है। जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया है आपको, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड की है जैसे डोज आपकी, तो उसी के अकॉर्डिंग डोज़ को लो, उसी टाइम से लो। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है पेशेंट भूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जब याद आ गई तभी ले लो, या जब तक दूसरी डोज़ का टाइम हो गया तो दूसरी वाली से कंटिन्यू कर लो। डोज़ मिस हो जाने पर डबल टैबलेट नहीं लेनी है कभी भी। ठीक है, मोड ऑफ एक्शंस की बात कर लेते हैं, कैसे काम करती है ये। देखो वही सब जो है एंटीबायोटिक की तरह ही बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देती है, ये वही सब है पुराना। बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जब ये सेल वॉल को तोड़ देगी तो जिससे बैक्टीरिया ग्रो हो रहे थे वो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो डेड होने लगेंगे। और जब बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे तो इन्फेक्शन बचेगा ही नहीं, इन्फेक्शन ट्रीट होने लगेगा। इसलिए इस तरीके से ये सारी लगभग सारी एंटीबायोटिक इसी प्रोसेस पे काम करती हैं। इसकी सावधानियों की अगर हम बात करें तो इसकी सावधानियाँ देख लेते हैं, कब कब नहीं लेनी है आपको। प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में इसको ले तो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ही ले सकते हैं सिर्फ, क्योंकि जो है मेडिसिन कोई भी हो प्रेगनेंसी के अंदर डॉक्टर की सलाह पे ही ली जा सकती है। अपने आप तो आपको वैसे भी नहीं है टैबलेट लेनी है। ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करें तो देखो ये टैबलेट ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क रहता है उसमें पास आउट होने की कोई अभी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि ये मिल्क में पास आउट हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप बेबी को दूध पिलाती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेबी को डायरिया वगैरह तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता है तो इसे टैबलेट को बंद कर दें, अपने डॉक्टर को बता दें, वो उसे चेंज कर देंगे फिर। इसी तरह ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो देखो इसके जनरली यूज़ में कोई चक्कर वगैरह कुछ नहीं आते हैं न, लेकिन ऐसा है कि जब कोई पेशेंट इस डोज को ले रहा है तो जाहिर है कि वो बीमार होगा, उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वो तभी ले रहा है। तो आप पहले मेक श्योर कर लें कि इस वक्त जब आप ड्राइव करने जा रहे हो तो आप ड्राइव करने के कैपेबल महसूस कर रहे हो ऐसा या नहीं। अगर आपको लगता है थोड़े बहुत चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो ड्राइविंग करनी सेफ़ नहीं रह सकती। कभी कभी जो है रोड हिप्नोसिस हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको चक्कर ज़्यादा आ सकते हैं। तो इसलिए ड्राइव करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपको तबीयत ठीक लग रही है या नहीं। इसी तरह अल्कोहल की अगर हम बात करें तो शराब इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकती है। ठीक है, यानी कि अगर आप शराब पीते हैं और उसी टाइम पे आप ये टैबलेट लेते हैं तो वो इसका कोई मेन साइड इफ़ेक्ट तो बनेगा नहीं, कोई ऐसा रिएक्शन तो खास बनेगा नहीं, लेकिन इससे आपको ये दिक्कत हो सकती है कि इन्फेक्शन ट्रीट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये इसके
प्रभाव को, इसके इफ़ेक्ट को कम कर देगी अल्कोहल। इसलिए कम से कम 2-3 घंटे के से तो गैप से लें अल्कोहल में, और इसमें 2-3 घंटे का गैप रखें जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करें। बेटर तो यही होगा कि अल्कोहल आप कंज्यूम ना ही करें। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं। देखो, अगर आपको सिफेक्जिम या इसके बाकी ड्रग ग्रुप, जो इसके ड्रग के बाकी वो हैं, इसके ग्रुप के जो ड्रग हैं बाकी, उनमें से किसी से भी एलर्जी है तो आप इसको नहीं ले सकते। यानी और पेनिसिलिन एक ड्रग होता है, उससे भी अगर आपको एलर्जी है इसे तब भी नहीं ले सकते आप। इससे इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट। तो अपना डॉक्टर को आप बता दें पहले से, ठीक है। इसके ड्रग इंटरेक्शंस देख लेते हैं, यानी कि किस किस टैबलेट के साथ आप इसको नहीं ले सकते, किस दूसरी मेडिसिन के साथ। ब्लड थिनर जो मेडिसिन होती हैं, जैसे खून पतला करने वाली वारफेरिन वगैरह है, इसके साथ में आप इसको नहीं लेना है। कम से कम 2 से 3 घंटे का तो गैप बिल्कुल ज़रूरी है। इसमें साथ में लेने से मतलब ये होता है कि एक साथ नहीं खा सकते, ठीक है। इसी तरह एक ड्रग होता है कार्बामेज़ेपाइन। ये जो होता है, जैसे किसी को दौरे पड़ते हैं ना, सीज़र फिट्स वगैरह बोलते हैं जिनको, उनको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। तो इसको आप सिफेक्जिम के साथ में नहीं लेना है, ठीक है। बाकी तो लगभग सभी के साथ में आप इसको ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम इसकी बात करें तो इसके जनरल से कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वही नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह, या पेट में दर्द वगैरह, कुछ ज़्यादा ऐसा खास इसका साइड इफ़ेक्ट होता नहीं। बस जो ब्रेन डैमेज वाला मामला है वो ओवरडोज पर है। तो 14 दिन से ज़्यादा तो आपको वैसे भी कोई भी एंटीबायोटिक लेनी नहीं चाहिए कंटिन्यू में। और इसको अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं तब बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके प्राइस की अगर हम बात करें अब, तो देखो लगभग ये 100 रुपये से 103 रुपये के आसपास में आपको मैनकाइंड कंपनी की महासेफ के नाम से मिल जाएगी। इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेटर है। ये जेनरिक के नाम से भी मिल जाएगी आपको, लेकिन ब्रांड जो है वो महासेफ का ही है। अब यहाँ तक लगभग हमने सारी जानकारी कवर कर ली है, तो बात कर लेते हैं इसके कि ये कहाँ कहाँ पर काम आती है। इसके यूजेस की बात कर लेते हैं हम। जैसे कि ये टाइफाइड में काम करती है। टाइफाइड में सबसे बेस्ट काम है इसका। फीवर जो होता है टाइफाइड का, कई बार चल उतर होती रहती है, तो जब जो है विडाल टेस्ट कराया जाता है तो उसमें पॉजिटिव आता है टाइफाइड। तो ये टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए काफ़ी बेटर मेडिसिन है। जो साल्मोना वगैरह बैक्टीरिया होते हैं टाइफाइड के, वो इससे ईजिली किल हो जाते हैं, तो टाइफाइड फीवर ट्रीट होने लगता है। और बाकी जैसे कि मैंने बताया, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने की मेडिसिन है, तो लगभग ये सभी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। जैसे लंग्स में पानी वगैरह भर जाता है तो जिसकी वजह से नमूनिया बनता है या कफ जमा हो जाता है, उसमें भी काफ़ी बेटर रिजल्ट है इसके। बार बार फीवर होने पे यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि, लेकिन वो टाइफाइड नहीं है और किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, तो इसको एंटीपायरेटिक जो फीवर की मेडिसिन होती हैं, जैसे पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन वगैरह, उनके साथ में भी इसको दी जा सकती है। चोट लगने पे घाव में पस बन जाती है, जैसे चोट नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं कि चोट पक गई है या उसके अंदर पस बन गई है ना, तो उसमें भी आप इसको दे सकते हैं, तो वो इन्फेक्शन जल्दी ट्रीट हो जाता है, उससे भी काफ़ी बेटर रिजल्ट है। कान में पस बढ़ जाती है, जैसे ईयर इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह नेज़ल इन्फेक्शन, साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। जिसे कहते हैं नाक की हड्डी पर सूजन आ गई है ना, वो साइनस होता है, वो उसमें भी सूजन में काफ़ी अच्छा काम करती है ये। इसी तरह गले के इन्फेक्शन में, टॉन्सिल वगैरह हो जाने में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पेशाब में जलन होने में, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है, जैसे वो किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकता है, वो डायरिया की, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, उसमें भी इसके काफ़ी रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। और बाकी इसी तरह ईयर, नोज, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, और सेक्सुअल ऑर्गन के इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे कि वो मेल में हो या फीमेल में, दोनों में इसके काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे गोनोरिया वगैरह हो जाता है लेडीज़ में, जिसमें वजाइना से वाइट डिस्चार्ज वगैरह, हर टाइम पानी पानी से चिपचिपाहट सी रहती है, जिससे इचिंग वगैरह भी बनने लगती है, वो फिर बाद में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन का भी रूप ले लेती है, जिससे एलर्जी भी बन जाती है। फिर जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास में भी थाइस तलक या पेट तलक इन्फेक्शन फैलने लगता है फिर वो, तो उसमें भी इसके काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं, सुबह शाम में भी चला सकते हैं। और इसी तरह फ्रेंड्स, और बाकी के भी कई सारे जो हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी सिफेक्जिम 200 mg टैबलेट के बारे में। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।